नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि आने वाली एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या मतलब क्या है, संख्या खोजें। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा इसको निकालना है। तो देखिए 8 के बाद मतलब चार के बाद क्या 8, 8 के बाद क्या है 24, 24 के बाद क्या लिख दिया 12, फिर 12 के बाद क्या है 24, 24 के बाद फिर क्या है 72, फिर 72 के बाद क्या है 36, 36 के बाद क्या है फिर 72। तो इसको मतलब किस तरह किया गया इसमें देखना है। तो देखिए क्या किया है, देखिए 8 में 4 में क्या किया 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 8 हो गया। फिर 8 में क्या किया है, 8 में 3 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 में क्या किया 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया 12 हो गया। समझिए, समझने की कोशिश करिए यहाँ क्या किया गया। देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ 2 से गुना किया, फिर यहाँ 3 से गुना किया, फिर यहाँ क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया। यहाँ पे 2 से भाग कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 से भाग मतलब 2 से गुना और 3 से गुना, फिर यहाँ 2 से भाग तो कितना हो गया 12। फिर यहाँ क्या कर दिया, फिर यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, फिर यहाँ फिर क्या किया, यहाँ भी 3 से गुना कर दिया, फिर यहाँ क्या कर दिया 2 से, यहाँ भी 2 से क्या कर दिया भाग कर दिया, यहाँ भी 2 से भाग कर दिया 36 हो गया। फिर 36 में क्या कर दिया 2 से, फिर क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया, फिर अब क्या करेंगे, अब 3 से फिर गुना कर देंगे 72 में। तो 72 में देखिए 3 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 72 में 3 से गुना करते तो कितना हो जाता है। देखिए क्या होगा, 3 दूनी के 6 और 7 दूनी मतलब 7 या 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह किया जाए, पहले इसमें 2 से गुना किया, फिर इसमें 3 से गुना किया, फिर यहाँ का क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया कितने में 12 हो गया, फिर 12 में क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया, फिर 24 में क्या कर दिया 3 से गुना कर दिया कितना 72 हो गया, फिर 72 में क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया कितना हो गया 36 हो गया, फिर 36 में क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया तो 72 हो गया, फिर 72 में 3 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 216 हो गया। तो देखिए 216 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में 216 दिया, तो 216 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या क्या है इसमें, देखिए इससे 8 का संबंध क्या है 64 से, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क है 125 होगा। तो इसको किस तरह किया गया इसमें ध्यान से देखना है। देखिए अगर 8 का क्या करता है स्क्वायर कर देता तो कितना हो जाता है 64 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करते तो क्या होता है 64 हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर 125 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें इस तरह यह सोल्व नहीं होगा। तो इसको क्या करना है दूसरा तरीका से सोल्व करना है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, से ये 8 है, 8 में क्या किया 8 से ही गुना कर दिया कितना हो गया 64 हो गया। तो फिर यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें भी 8 से ही गुना कर देंगे, 125 में क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 में 8 से गुना करने के बाद 1000 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1000 रहेगा। तो 1000 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है आगे वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में जो संख्या असंगत है उसे ज्ञात करिए। तो देखिए वो संख्या असंगत कैसे इसमें निकालना है, मतलब 4 वो संख्या दे, इसमें सबसे अलग कौन है इसको देखना है। तो देखिए क्या ये क्या है विषम संख्या, ये क्या है सम संख्या, ये भी क्या है विषम संख्या, ये सम संख्या। अगर 3 को विषम रहता एक सम रहता तो क्या है वो अलग हो जाता, लेकिन इसमें क्या है अगर दो भी सम संख्या मतलब 3 को सम रहता एक विषम रहता तो वो अलग हो जाता। तो इसमें किस तरीका से करेंगे इसको देखना है। तो देखिए इसमें क्या कर देना है, देखिए क्या है 123 है, 123 में क्या करना है 3 से भाग देने के बाद कितना होता है 41 से कट जाएगा, मतलब 3 से इसमें भाग देंगे तो 41 से कट जाएगा, और इसमें भी 3 से भाग देंगे तो कितना से कट जाएगा, इसमें भी 3 से भाग देंगे कितना 8 या 24 कितना हो जाएगा 24 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 मतलब इसमें भी कट जाता है, और इसमें भी 3 से क्या कट जाएगा इसमें भी कट जाएगा, क्या कर जाएगा
4 दिया 12, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, मतलब इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है। और इसमें 3 से क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, 148 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो संगत कौन हो जाएगा, 148 और संगत हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग क्या हो जाएगा 48। तो 48 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको वेन डायग्राम से देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए पिता है, माता है, कवियत्री है। तो कवियत्री क्या होता है, माता ही बनेगा, कवियत्री मतलब स्त्री ही कवियत्री होगा। तो क्या पिता समझ रहे हैं, माता समझ रहे हैं, कवियत्री नहीं समझ रहे तो क्या हो जाएगा, कवि क्या होगा, कोई लेडीज ही कवियत्री रहेगा, यानी कि कवि यहाँ बोलता तो क्या हो जाता, पिता मतलब पुरुष ही कवि रहता। तो इसमें देखिए क्या है, पिता है, माता है, कवियत्री है। तो इसको देखिए इसका वेन डायग्राम किस तरह बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ माताएं क्या होता है कवि होता है, कुछ माता कवि नहीं होते। तो इसको इसका किस तरह करेंगे, मान लीजिए क्या है, ये हो गया माता हो गया, और क्या है कुछ माता क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएंगे, इस तरह से बने। क्या है, ये हो गया माता, इस माता ये हो गया कुछ माता, क्या हो जाएगा, ये जो कुछ है कुछ माता कवियत्री और माता इस तरह का बने, और क्या हो जाएगा, पिता क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह देखिए वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है डब्ल्यू टी का भाई है जिसकी केवल एक बहन एन है। क्या है, एक बहन एन है। एन डब्ल्यू मतलब क्या है, एन का डब्ल्यू की बेटी से क्या संबंध है। तो क्या कर रहा है, एन का डब्ल्यू की बेटी से क्या संबंध है। तो देखिए ये हो गया डब्ल्यू क्या है, टी का भाई है, मतलब डब्ल्यू क्या है, भाई है, और टी का भाई है। तो क्या कर रहा है, और उसकी बहन क्या है, एन है, मतलब एन क्या है, या टी भी क्या है, भाई है, और उसका मतलब दोनों का बहन क्या है, एन है, मतलब डब्ल्यू और टी क्या है, भाई है, और उसकी बहन एक क्या है, एन है। तो क्या कर रहा है, एन का डब्ल्यू की बेटी से, तो डब्ल्यू की बेटी मान लीजिए ये क्या है, बेटी है डब्ल्यू के, ये डब्ल्यू की बेटी है। तो क्या कर रहा है, डब्ल्यू की बेटी, और ये क्या है, ये क्या हो गया आपकी, मतलब ये डब्ल्यू की बेटी हो गया। तो डब्ल्यू की बेटी, और ये जो क्या है, डब्ल्यू का बहन एन भी है, और टी का बहन भी एन है। तो उसकी बेटी और डब्ल्यू का, जैसे मान लीजिए कि आपका पिता और आपकी बहन, मतलब आपकी बहन, मतलब क्या करें, आपका पिता का बहन आपको कौन लगेगा। तो इसको मतलब इस तरह निकालिए, आपका पिता का बहन आपको कौन लगेगा। तो आपका पिता का बहन आपको क्या लग जाएगा, फुआ लग जाएगा, मतलब आपका पिता का बहन आपको फुआ लग जाएगा। तो फुआ देखिए ऑप्शन नंबर बुआ, ऑप्शन नंबर किस में है, मतलब बुआ या फुआ, हम लोग फुआ कहते हैं। देखिए बुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को भी प्रेस कर दीजिए, और स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। चलिए थैंक यू।